नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ आज लखनऊ की आसिफी मस्जिद में प्रदर्शन हुआ। दरअसल रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर एक विवादित पुस्तक का विमोचन कर दिया, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। लोगों ने किताब में प्रयोग शब्दों पर आपत्ति जताई है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की है। इसके पहले भी वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की बात कही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को फटकार लगाई थी। लगातार विवादों में रहने वाले वसीम रिजवी इस बार मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद इमामबाड़े के अंदर स्थित आसिफी मस्जिद में वसीम रिजवी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और पुतला भी फूंका गया। वसीम रिजवी के खिलाफ तमाम शिया और सुन्नी उलमा फतवा भी जारी कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से वसीम लानती के ज़रिए से पैगंबर इस्लाम की तौहीन की गई है, पहले कुरान की तौहीन और अब पैगंबर इस्लाम की तौहीन, ये बहुत ही अफसोसनाक मरहला है कि पैगंबर की तौहीन के सिलसिले में जो भी है, आज आप देखिए जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो शान पैगंबर में गुस्ताखी कर रही हैं। तो हम यही अपने मुल्क की जो हुकूमत है उससे मांग करने के लिए जमा हुए हैं। और मुसलसल एहतजाज का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में इसका जारी है कि हमारे मुल्क के संविधान में हमको परमिशन नहीं दी गई है कि हम किसी दूसरे के मज़हब के ऊपर टिप्पणी कर सकें, किसी की आस्था को, जज्बात को ठेस पहुंचा सकें। लिहाजा अगर इसने किया है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। और ये फ़कत अभी नहीं की है, बल्कि मेरा जो मुल्क का संविधान है, जब इसने 26 आयतों के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसीलिए कर दिया था चूँकि हमारे मुल्क के अंदर किसी की जो मजहबी किताब है उसमें कोई तरमीम और तब्दीली नहीं आ सकती है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात ये कि अगर कोई किसी भी तरीके से तौहीन का पहलू से बात करता है किसी मज़हब में, किसी के मज़हब में, दीन में, आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और वो जो मैं पूजा करने वाला वो जो स्वामी है वो भी मुसलसल कर रहा है, उसके ऊपर 30-35 मुकदमे हैं और वो कितनी दफ़ा जेल जा चुका है, लेकिन अभी मुकदमों के बाद भी, FIR के बाद भी वो भी खुला घूम रहा है और वसीम लानती भी खुला घूम रहा है। तो अगर ये सब जेल में सलाखों के पीछे हो तो इस तरीके से मुल्क के माहौल को ख़राब नहीं होगा। ना मुल्क का माहौल ख़राब होगा और ना आपस में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें कोई दरमियान में दीवार खड़ी कर सकेगा। क्या सरकार इसको राजनीति के चश्मे से देख रही है? देखिए, सरकारों का तो काम है राजनीति करके सरकार बनाना, और ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है, हर एक राजनीति। लेकिन हम मज़हब में कभी ना राजनीति करते हैं, दीन में, धर्म में, और ना ही पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी इसको शरण दे रही है, तो दूसरे मुकदमे लगने के बाद भी ये खुला घूम रहे हैं। भाई सीधी सी बात ये है ना, ये उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो कंडीशन 2022 के लिए आज सामने आ रही है, उस मौके के लिए ऐसे लोगों की उनको ज़रूरत है कि जो पोलराइज कर सकें, डिवाइड कर सकें। वरना इस तरीके से तौहीन करना, मैं समझता हूँ कि 1 मिनट भी जो है इसको नहीं रहना चाहिए बाहर। एक सवाल और है, जैसे कल फैजी ने जो बोर्ड के जो चुनाव होने वाले थे उसको आगे बढ़ाने की कोर्ट में दरख्वास्त डाली है, क्या वो कहाँ तक सही? देखिए, ऐसा है कि जो मुकदमात वक्फ बोर्ड की तश्कील के सिलसिले में चल रहे हैं उसमें क्या कानूनी चाराजोई है। हालांकि हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड गठन हो और बेहतरीन अंदाज से वो अपना काम करे, लेकिन जिस तरीके से ताख़ीर की जा रही है, किस तरीके से उसके अंदर नक़ाइस हैं, क्या कोर्ट कह रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो लोग बता सकते हैं कि जो वक्फ एक्ट को पढ़े हुए हैं या कानून के जानकार हैं। आपका अगला कदम क्या होगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है? भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आज मोमिनीन मुत्तहद हो जाएं तो वसीम एक दिन बाहर आज़ाद नहीं घूम सकता है, जेल में चला जाएगा।
लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।